ऋषि सुनक एक ऐसा नाम जो हमने आज से पहले नहीं सुना था, पर वो नाम हमें सुनाई देता है 24 अक्टूबर 2022 दीपावली के दिन। एक इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति जिसे ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री डिक्लेयर किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ डिक्लेयर शब्द का प्रयोग किया। नमस्कार, यश द्विवेदी नाम है हमारा और आप देख रहे हैं द ठंडा गरम, खबरें कुछ ठंडी कुछ गर्म। दरअसल बात है 2019 की, जब यूके में जनरल इलेक्शन चल रहे हैं। बेसिकली यूके में दो ही पॉलिटिकल पार्टी हैं, पहली पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी पार्टी लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी की डोर बोरिस जॉनसन के हाथ में और लेबर पार्टी की डोर जेरेमी कॉर्बिन के पास। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होती है और उसमें सीट है 543, बट उसका मेजॉरिटी मार्क है 329। उसी तरह से यूके में भी हाउस ऑफ कॉमन है और उस हाउस ऑफ कॉमन में सीट है 650 और उसका मेजॉरिटी मार्क है 326। इन इलेक्शंस में कंजर्वेटिव पार्टी जीत हासिल करती है और ले जाती है 365 सीट्स, बट लेबर पार्टी जो कि उस इलेक्शन में हार जाती है बिकॉज ऑफ वो सिर्फ 202 सीट जीतती हैं और मेजॉरिटी मार्क के नीचे। उसी इलेक्शन के साथ बोरिस जॉनसन को यूके का नया प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के सिर्फ 3 सालों में उन्हें रिजाइन करना पड़ा। आखिर ऐसा क्यों? मुद्दा अहम था। Is the first person of color ever to lead the government. It's Rishi Sunak. Rishi Sunak is to be Britain's next Prime Minister. Rishi Sunak. Rishi Sunak. Rishi Sunak. Rishi Sunak will become this country's first ever Prime Minister of colour. It is the greatest privilege of... आगे बढ़ने से पहले मैं आपको विप सिस्टम के बारे में बताना चाहूँगा। विप एक लिखित आदेश है। बेसिकली विप ब्रिटिश पार्लियामेंट से आया है और अब इसे भारतीय पार्लियामेंट्स में भी प्रयोग किया जाता है। विप सिस्टम हमारा एक तरीका है जिससे हम पार्टी के मेंबर्स में डिसिप्लिन ला सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ को लेकर असेंबली में वोटिंग करानी हो तो विप लगाकर हम वोटिंग अपनी तरफ करा सकते हैं। नवंबर 2021 ओएन पीटरसन जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से एमपी हैं और उनका सस्पेंशन हो रहा है क्योंकि उन्होंने लॉबिंग के रूल्स तोड़े थे और बोरिस उनका सस्पेंशन रोकना चाहते थे। इस सस्पेंशन को रोकने के लिए बोरिस अपनी ही असेंबली में विप लगा देते हैं, जो कि मैं इससे पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। और यहीं से शुरुआत होती है सारी कंट्रोवर्सियों की। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है पार्टी गेट स्कैंडल। पार्टी गेट स्कैंडल की रिपोर्ट में साफ तौर से लिखा था कि जब पूरा देश लॉकडाउन में था तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का स्टाफ पार्टी कर रहा था। तीसरा पॉइंट है वॉलपेपर गेट कंट्रोवर्सी। यूके का इलेक्शन कमीशन इनकी पार्टी पर 17,800 पाउंड का फाइन लगा था। फाइन इसलिए लगाया था क्योंकि जब बोरिस अपने पीएम हाउस का रेनोवेशन करा रहे थे तो जो इनको चंदा मिला था उन्होंने उस चंदे को डिक्लेयर नहीं किया था। उस चंदे के बारे में ना इन्होंने किसी भी बिल या किसी भी इनवॉइस में जिक्र नहीं किया था। इन सारी घटनाओं के बाद पार्टी के मेंबर कंजर्वेटिव पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में स्विच हो रहे हैं। अब इन सब में देखने वाली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन, मीडिया, रिपोर्टर इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, फाइन लगा रहे थे, एक्सपोज कर रहे थे उस सरकार को जो सरकार सत्ता में बैठी है। ये सब होते देख आम जनता क्या, उनके पार्टी के मेंबर्स भी उनको हटाना चाहते थे। कहावत तो आप सबने सुनी ही होगी कि गरीबी में आटा गीला, और वही हो रहा था बोरिस के साथ। पार्टी के न्यू डेप्यूटी चीफ क्रिस स्पेंसर, पता चलता है कि उन्होंने 2 लोगों को सेक्सुअली असॉल्ट किया था और इसलिए जून 30 को उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। इस खबर को सुनते ही उनके सारे पार्टी के मेंबर्सों ने आपा खो दिया।
उस समय ऋषि सुनक फाइनेंस मिनिस्टर के पद को छोड़ देते हैं, सजल हेल्थ सेक्रेटरी के पद से इस्तीफा दे देते हैं और उसके 24 ही घंटों में 36 MPs अपने रोल से रिजाइन कर देते हैं। जब सरकार चलाने को कोई होगा ही नहीं तो सरकार चलेगी कैसे? इस दबाव में आकर 7 जुलाई 2022 को बोरिस जॉनसन अपने प्राइम मिनिस्टर के पद को छोड़ देते हैं। सितंबर 2022 क्वीन एलिजाबेथ का अभी निधन हुआ है। यूक्रेन में वॉर चल रही है जिस कारण इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर जा रहा है। पार्टी की रेपुटेशन खतरे में है। स्कॉटलैंड अपना रेफरेंडम करने की धमकी दे रहा है, यूके से अलग होना चाहता है। बोरिस के रिजाइन करने के बाद 2 लीडर उभर कर सामने आते हैं, ऋषि सुनक और लिज ट्रस। पार्टी में इंटरनली वोट होता है और लिज ट्रस 57% वोट के साथ जीत जाती है। ग्रेट पावर comes with great responsibilities. To revive the economy of UK, Liz Truss present many schemes. Trickle-down economy, to revive the economy, and interest rate got a bit high. Conflict between Liz and Jeremy, और इससे वो UK की सबसे least popular PM बन जाती है। मेरी रिसर्च के दौरान मैंने उनके अपोजिशन पार्टी के द्वारा लगाए हुए कुछ आरोपों पर भी ध्यान दिया। 45 पे टैक्स कट गॉन, कॉरपोरेशन टैक्स कट गॉन, 20 पे टैक्स कट गॉन, दे ऑल आर गॉन, देन व्हाई शी इज स्टिल हियर? और इन सब के बाद 20 अक्टूबर को लिज ट्रस रिजाइन कर देती है। कोई भी देश बिना राजा के कब तक रहेगा? और हालत कुछ ऐसी थी कि अगर दोबारा वोट हुए तो उन्हें 100 वोट भी ना मिले। पार्टी डिसाइड करती है कि जो भी 100 MPs का सपोर्ट सबसे पहले पाएगा उसी को यूके का नया PM बनाया जाए। ऋषि सुनक 100 MP का सपोर्ट पा जाते हैं और बन जाते हैं यूके के नए प्रधानमंत्री। Sunak has now reached 100 backers, which obviously means that he has now passed the threshold needed to make the ballot. ऋषि सुनक के सामने बहुत सारी बाधाएं हैं। क्या वो यूके की गवर्नमेंट को चला पाएंगे? क्या वो यूके की जनता का दिल जीत पाएंगे? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर इस वीडियो के दौरान मैंने कुछ ऐसे बहुत सारे पॉइंट नोटिस करे जिसमें कि यूके की जनता का दिल नाखुश दिख रहा था। मैं उनको कुछ बातें बताना चाहूँगा कि he is Indian, he is Hindu, and he is only 42-year-old. Not everyone in UK is happy about Rishi Sunak taking a top spot and making a history. Actually, what you are scared of? Does you think he is woke up and get up to the podium in the office and say, "It is a great privilege of my life. I'm able to serve my country and I love it too so much. It is a gratitude and I just want to say that I am the selling whole entire country to India." Does you think this gonna be happen? Just think about it. ये था आज का शो। मैं यश द्विवेदी और आप देख रहे थे द ठंडा गरम, कैमरामैन विशाल यादव के साथ।